अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइस्ता इमरान आज एक बड़े अच्छे टॉपिक के साथ नहीं बल्कि एक बड़े शिकायत के साथ 2-3 दिन पहले मैं अक्सर वीलॉग सुनती रहती हूँ। जो मेरे कलीग्स हैं, बहन भाई हैं, जो वीलॉग्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं डिफरेंट सोशल इश्यूज को लेके, क्योंकि मेरा टॉपिक ही सोशल इश्यूज और फैमिली काउंसलिंग और इस पे मुनस्सर है सारा मेरा काम। तो मैं सुनती रहती हूँ। मैंने अभी पिछले कल परसों ही एक मैं वीलॉग सुन रही थी जिसमें बताया गया था कि माँ बाप जो है ना, उनको तो पाकिस्तानी जो माँ बाप है वो बच्चों को पढ़ा लिखा के चाहते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं कि उसका पे बैक मिले उनको, और इस तरह की दीगर बातें। और वो बच्चे जब अलहदा रहना चाहते हैं तो बहुत बुरी बात है, उनको अलहदा रहना के लिए मना किया जाता है, उनको डिस्करेज किया जाता है। माँ बाप नहीं चाहते कि वो अलहदा रहें, और इस तरह की दीगर बातें हो रही थी। अच्छा, सही ये बातें सब ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने उस वक्त भी मैंने कहा कि देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने पेरेंट्स का जो एहसान उन्होंने हमें पैदा करके दिया कुरान पाक में है कि हम वो नहीं अदा कर सकते। हम अपने पेरेंट्स के आगे उफ नहीं कर सकते। हम अपनी नई जनरेशन जो है वो क्या, अपने नई जनरेशन को लोग अपने वीलॉग से और चीज़ों से क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करें, अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक करें। क्यों, किस लिए? नंबर 2 पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो की गई थी उसमें कि पे बैक करें। नहीं बच्चों, माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए होता। माँ बाप को रिस्पेक्ट, इज्जत, आप लोगों की प्यार, मोहब्बत, खुलूस, क्वालिटी टाइम थोड़ा सा चाहिए होता है, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत करके आप लोगों को बड़ा किया होता है। और नंबर 2 पे हम वेस्टर्न कंट्री में नहीं रहते कि हम आपके हाई स्कूल के बाद आपको एक ठुड्डा मार के गेट से बाहर निकाल दें, अपने घर से बाहर निकाल दें और कहीं जाओ कमाओ, अपना यूनिवर्सिटी कॉलेज खुद देखो सारा। हम पूरी आखिर आपकी शादी तक हम मेहनत कर रहे होते हैं, और हम भी जैसे गोरे घूमते फिरते हैं, वर्ल्ड टूर्स पे जाते हैं, आगे पीछे अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। और पाकिस्तानी माँ बाप ही बेवकूफ अब मुझे लगते हैं इन बच्चों की बातें सुनने के बाद कि हम लोग कहीं नहीं जाते, हम लोग पैसा जमा कर करके अपने बच्चों को एक बार पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उनके लिए अच्छा घर बनाते हैं कि उनको रेंट पे ना रहना पड़े, उनका अपना जाती घर हो, जाती छत हो। ये सारी मेहनतें एक माँ बाप कर रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए। जब हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं और फिर इन द एंड हमें ये सुनने को मिले कि माँ बाप तो चाहते ही ये कि जी जो पे है उसमें से या जो कुछ भी है इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने हमारे पे की उस पे से हम उनको पे बैक करें। तो पे बैक का हुक्म तो आपको अल्लाह ताला ने दिया कि अपने माँ बाप पे एहसान करो। इसका क्या मतलब है एहसान करने का? आप लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती कि आप क्या बात कर रहे हैं और क्या बात नहीं कर रहे हैं। और नंबर 2 पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आप लोग जो गलत बात आप हुई कि जो बच्चे अलहदा रहना चाहते हैं तो बच्चे रहें अलहदा, जो बच्चे अफोर्ड करते हैं और माँ बाप अपने अपने अच्छे जाती घर में रह रहे हैं और स्पेस भी है, मगर अगर बच्चे अलहदा रहना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह जाके रहें अपने अपने घरों में। और मगर ये नहीं कि महीने के एंड में आके अपने रिटायर्ड माँ बाप को आके पैसे मांग रहे हो कि हमारा महीने का एंड है या हमारी बिजली के बिल इतने आ गए या कुछ। आपको पता है जब एक मुट्ठी यूं बंद होती है ना तो वो सारी उंगलियां जब यूं बंद होती हैं तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और ये इस्लाम में कहीं नहीं है कि ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना। और जो अलग-अलग हो जाते हैं फिर उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। और इधर एक अगर अल्लाह ना करे एक किसी बच्चे की तबीयत खराब हो तो दूसरा भाई या बहन उसके लिए खड़ा हो जाता है। आप दूर दूर रहेंगे तो कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा और प्यार नसीहत भी नहीं होगी। तो ये इस किस्म के वीलॉग्स बनाकर इस्लाम में कहाँ है कि माँ बाप की खिदमत नहीं करनी, माँ बाप के साथ नहीं रहना, माँ बाप के पे बैक नहीं करना, माँ बाप इंतहाई लालची होते हैं। मुझे तो वीडियो सुन के मेरा तो बिल्कुल दिमाग खराब हो गया था कि माँ बाप जो होते हैं वो पे बैक चाह रहे होते हैं। क्यों पे बैक चाह रहे होते हैं? माँ बाप का राइट है पे बैक। और आप पैसों से नहीं, खलूस से, इज्जत से। जो लोग क्या आजकल की नई जनरेशन को पता ही नहीं कि खलूस और इज्जत किसको कहते हैं। तो आप कोशिश करें कि इस तरह के व्लॉग्स ना बनाएं, ना सुने। हम लोग जो है ना, हम पाकिस्तानी देसी लोग हैं, हम यहीं रहते हैं अपने बच्चों के। हमारी जब शादी होती है तो हम 25 साल के हों, 24 साल के हों, 20 साल के हों, 18 साल के हों, हमने अपने बच्चों के लिए मेहनत स्टार्ट कर देनी होती है। और मरने तक हम अपनी औलाद के लिए मेहनत करते हैं जो हमारे बस में होता है। तो इस तरह के वीलॉग्स बच्चों को, जो नई जनरेशन है उनको बताना कि अलहदा रहो, ये करो। आप जाके रेंट देंगे, आप आजकल देखें रेंट कितने हैं। आप बच्चों को किस चीज पे उकसाते हैं आप लोग ये बता के कि अलहदा रहना? नहीं, इकट्ठे रहने से तो बड़े मसाइल हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है।
इकट्ठे रहने की आप पॉजिटिव बातें बताएं। आजकल कितनी महंगाई और अकेले अकेले रहना, जहाँ पे यहाँ पे कितना मुश्किल हुआ हुआ है। हर कोई तो अफोर्ड नहीं करता कि वो जाके रेंट पे 1 लाख 1.5 लाख का घर ले ले, या कोई, ये तो उसके इनकम पे डिपेंड करता है। जाहिर बात है जो जिस स्टेटस से होगा वो उतने का ही घर लेगा। तो ये चीजें सोच समझ के बोला करें। और हम देसी माँ बाप जो है ना, पाकिस्तानी इंडियंस, हम लोग इस मामले में बहुत अच्छे हैं कि हम कभी अपनी औलाद के लिए ना तंगी नहीं करते, हमेशा अच्छाई करते हैं। हम औलाद से लेते नहीं हैं और आखिरी वक्त तक देते ही हैं। तो इस किस्म के वीलॉग्स बना के और फिर ये कहना कि जी, वो किसी ने लिखा था जी कितनी खुशकिस्मत है ये इसकी बीवी, जो ये बोल रहा है इसकी बीवी कितनी खुशकिस्मत हो गई। ये कह रहा है कि अब ये जो माँ बाप हैं, ये माएँ जो होती हैं वो सास को बहू को कभी बेटी नहीं समझती, तो वाइस वर्सा बेटी सास बहू भी कभी बेटी नहीं समझती। मेरे बेटे हैं, मेरे 3 बेटे हैं और मेरी 3 बहुएं हैं, और मैं उनको बेटियों की तरह ट्रीट करती हूँ। मेरी बेटी नहीं है कोई भी कि मैं उनको बिल्कुल, अगर मेरी अपनी सगी बेटी भी होती तो मैं उनको वैसे ही ट्रीट करती। अपनी बच्चियों को भी इंसान समझाता है, क्योंकि बात गलत देखे तो ये तो नहीं ना कि आप सास का ये लगा के ये आप एक बैटल शुरू करवा रहे हैं। हाँ, बदतमीजी जब शुरू होती है घर में, जब लड़कों का दिमाग खराब होता है और वो अपने माँ बाप की बेइज्जती डिसरिस्पेक्ट करते हैं अपनी वाइफ के सामने, क्योंकि माँ बाप ने उनको पाला पोसा बड़ा किया होता है। उनको उस चीज की जितनी तकलीफ और ठेस पहुंचती है ना, वो किसी चीज की नहीं पहुंचती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये सारे बॉयज कान खोल के सुने, ध्यान से सुने, कि जब आप ये बदतमीजी करने लग जाते हैं ना अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी वाइफ के सामने, तो उस वक्त वो आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो डिसहार्ट हो जाते हैं। फिर डिसहार्ट होके तो आपको पता है प्यार और जंग में हर चीज जायज है, तो फिर इस तरह की सूरतें आप खुद लाते हैं लड़के, माँ बाप नहीं लाते कभी भी। माँ बाप कभी जंग नहीं चाहेंगे। जब आप अपने बाप को, जो कि वीक हो गया फिजिकली, आप उसको जब डांट के बात करेंगे ना, तो अपनी बीवी के सामने, तो वो सारी जिंदगी किसी अच्छी जॉब पे रहा होगा और उसने ठाट बाट देखे होंगे, तो वो कितना उसका दिल दुखेगा और वो कितना अपसेट होगा इस बात से कि मैं वीक हो गया हूं अब क्या, या मैं रिटायर हो गया हूं। इस तरह की बातें आप लोग, ये बैटल जो आपने सास बहू की भी शुरू कराई है ना, ये इन लड़कों ने कराई है। ये बड़ी होशियारी से ये अच्छे अपनी बीवियों के सामने बन जाते हैं और अपने माँ बाप की इंसल्ट कर करके उनको भी बताते हैं कि इंसल्ट करना माँ बाप की ना बड़ा कोई ऐसी वो बात नहीं है मुश्किल। हाँ, लड़की कभी अपनी इंसल्ट नहीं करेगी अपने पेरेंट्स की, अपने हस्बैंड के सामने। ये फर्क होता है बेटी और बेटे में। तो ये जो पॉइंट है ना, सारे इनको नोट करें और गौर करें, और मुझे इस वीडियो का ना जवाब चाहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो से बहुत ज्यादा अनॉयड हूं और मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा बेवकूफों वाली बातें सुन के, बिल्कुल जिसका कुछ सर पैर ना हो, वो किसी भी कोई गलत कदम उठाए। तो ये आप लोगों की बेहतरी के लिए एक वीडियो मैंने बनाई है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।